Assalamualaikum students, welcome back to my Japanese learning YouTube channel. अगर आप जापान स्टडी या वर्क की नीयत से जाना चाहते हैं या जस्ट लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, then you're in the right place. हाजिमे माशो। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी बेसिक काउंटिंग की, जापानीज काउंटिंग मेड इजी। ये उसका सेकंड लेसन है, गिनती कर रहे हैं हम। उस वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 तक किया था। अब हम 100 से आगे 10,000 तक करेंगे। This is part 2 of Japanese counting made easy. सबसे पहले हम अपना 10 का जो टेबल था उसको रिवाइज करेंगे। 10 को हम कहते थे 20 कैसे होगा, उसमें 2 पहले लगेगा, 10 बाद में, 2 10s are 20, so 20 is 20, फिर आगे 3 10s are 30, फिर आगे 4 10s are 40, 40, फिर आगे 5 10s are 50, 50, फिर 6 10s are 60, 60, फिर 7 10s are 70, 70, फिर 8 10s are 80, फिर 9 10s are 90, ये हो गई हमारी 10 की लाइन। एक दफा फिर 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90। इसके बाद हम अब शुरू करेंगे अपनी नई लाइन, हंड्रेड्स की लाइन। हंड्रेड्स में थोड़ी सी आप देखेंगे अब हमारे पास चेंजिंग आनी शुरू होगी। कुछ कुछ साउंड्स इसमें डिफरेंट हैं। सबसे पहले 100 को कहते हैं 100, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा। ह्याकु, नॉट हयाकु, इट्स ह्याकु। 200 इसमें कैसे होगा, वही 2 पहले लगेगा, 100 बाद में। 200, 300 में जब हम आएंगे तो सांत के बाद जो ह्याकु वाली साउंड है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी जो ही वाली साउंड है वो बी और पी में भी जा सकती है, यहाँ पर भी ह्याकु का जो ही था वो बी बन गया, तो ह्या हो गया है ब्या। और सान ह्याकु नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 300, साम्ब्याक। 400 400, उसी तरह से सादा सा आ जाएगा। 500 भी। 500, फिर 600 पे वंस अगेन हमारे पास चेंजिंग है। अब वो जो ही वाली साउंड है उसको हम मारू लगाकर पी में लेकर जा रहे हैं, ये हो जाएगा 600, रुप्याकु। जोर भी लगाना है आपने इसमें, रुप्याकु। फिर 7 आराम से जैसे नॉर्मली होता है। 700, फिर 800 पे भी जैसे हमने 600 पे कन्वर्ट किया था उसी तरह से 800 पे भी साउंड चेंज होगी। 800, हप्याकु। अगर आप इसको हाचिह्याकु बोलेंगे तो वो गलत होगा। आपको एज इट इज जैसे टेबल में है इस तरह से इनको याद करना होगा। 900 सादा आएगा 900, क्यूह्याकु। एक दफा फिर ह्याकु की पूरी लाइन को देखते हैं। 100 100, 200 200, 300 300, 400 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900। क्यूह्याकु। ये हो गई हमारी हंड्रेड्स की लाइन। हंड्रेड्स की लाइन अभी हमने पढ़ी, सो इस लाइन को इस्तेमाल करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 168। 168 को हम जापानीज में कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने अभी इसको इंग्लिश में बोला है एज इट इज हम इसको ब्रेक डाउन करके जापानीज में भी बोलेंगे। क्या मतलब कि जैसे 100 फिर 60 फिर 8, तो 100 को हम क्या कहते हैं, 100, 60 को हम क्या कहते हैं, 60, और 8 को हम क्या कहते हैं, 8, हाची। सो 168 168 क्या बना, 168, 168। ये हो गया आपके पास 168। नेक्स्ट 890। 2 वर्ड्स हैं इसमें। पहले है आपके पास 800। 800 को जापानीज
में कैसे बोलेंगे हम पीछे वाले टेबल से अगर आप रेफरेंस लें तो 800 800 और फिर उसके बाद 90 टेंस वाला टेबल देखेंगे 90 90 9 पहले आ रहा है 10 बाद में 90 890 890 बनेगा 890 890 नेक्स्ट ये क्या है 443 3 वर्ड्स हैं 443 400 को जापानीज में हम क्या कहते हैं 100 वाले टेबल से रेफरेंस लेंगे 400 फिर उसके बाद 40 को क्या कहते हैं 40 फिर उसके बाद 3 को क्या कहते हैं 3 सो 400 443 43 पूरा क्या बना 443 443 443 सबसे पहले 168 क्या था 168 फिर 890 क्या था 890 फिर उसके बाद 443 443 आप खुद से भी और नंबर्स निकालकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं जो है हमारे पास 1000 का पहले 10 का किया है फिर 100 का किया है अब आ गया हमारे पास 1000 का इसका भी अपना टेबल है ये आपके सामने सो 1000 को हम कहते हैं 2000 ठीक है वही सेम जैसे 100 में था 2 पहले लग रहा है उसके बाद 1000 लग रहा है जब हम 3000 में आएंगे तो इसकी जो से वाली वैल्यू है उसके साथ 10 लग रहा है और वो जे बन रही है और हो रहा है 3000 3000 फिर 4000 5000 5000 6000 6000 7000 7000 8000 पे फिर इसमें सिर्फ 3 और 8 पे कन्वर्जन है और 8000 में क्या हो रहा है कि दूसरा जो सेन उसी तरह ही है सिर्फ बीच में थोड़ा सा छोटा सू लग गया तो क्या हो गया ये 8000 हसन फिर 9000 सिंपल क्यूसेन सो एक दफा फिर देखते हैं 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 क्यूसेन ये हो गई हमारे पास थाउजेंड्स वाली लाइन रेंशु शिमाशो जिस तरह हमने हंड्रेड्स की वैल्यू की प्रैक्टिस की थी इसी तरह अब हम कुछ थाउजेंड्स की वैल्यूज की प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले है हमारे पास ये यूजुअली बर्थ ईयर इस तरह से आता है तो 1995 इसको हमने 1995 नहीं पढ़ना जापानीज में करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे और ये कैसे ब्रेक होगा 1995 1000 अभी हमने सीखा उसको जापानीज में कैसे बोलेंगे 900 के लिए हंड्रेड्स का टेबल देखेंगे 900 होगा 900 फिर 90 कैसे बोलेंगे टेंस वाला टेबल 90 और फिर उसके बाद 5 पूरा इसको कैसे पढ़ेंगे 1995 ये हो गया हमारे पास 1995 या 1995 नेक्स्ट एग्जांपल है 2003 वंस अगेन किसी का बर्थ ईयर हो सकता है इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं 2000 को कैसे बोलेंगे हमने अभी अपने उसमें 1000 वाले टेबल में देखा 2000 और 3 को क्या कहते हैं सो 2003 क्या होगा 2003 बस दैट्स इट इजी है ना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3689 या अगर हम इसको ब्रेक करें तो 3689
सबसे पहले 3000, एक बार फिर thousands वाले टेबल को रेफर करेंगे. 3000 इज 3000 यहाँ पर कन्वर्जन थी 3, 6 और 8 पे. फिर उसके बाद 600 हंड्रेड्स के टेबल को देखेंगे. 600 फिर 80 क्या होता है 80 और लास्ट में 9. 9 So 3689 जापानीज में क्या बनेगा 3689 3689. ठीक है 3689. ये आपको जैसे जैसे याद होते जाएंगे टेबल्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी ये आपके दिमाग में बैठेगा. सो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्ट, जब हम 1000 से 9000 को क्रॉस करते हैं तो जापानीज में हमारे पास एक नई वैल्यू शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं मान. 1 मान या इची मान कहते हैं 10,000 को. ठीक है, हम इसको इंग्लिश में या उर्दू में 10,000 या इंग्लिश में 10,000 बोलते हैं, लेकिन जापानीज में ये अलग वैल्यू काउंट की जाती है और वो होती है इची मान. ठीक है, सो पहले हमारे पास 10 था, फिर 1000 था, फिर उसके बाद 10 था, फिर हंड्रेड्स था, फिर 1000 था, और अब हमारे पास 10,000 की वैल्यूज आ गई है. मतलब 10,000, 20,000, 30,000, ये इची मान नी मान इस तरह से चलेगा. अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी स्पेशल साउंड्स नहीं है, ये एज इट इज इची नी सान योन के साथ आता है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है. टेबल इसका देखते हैं. 10,000 को हम कहेंगे इची मान. ठीक है, अब याद रखिएगा हमने जू और हयाकू और सेन के साथ इची नहीं लगाया था, लेकिन मान के साथ लगेगा. ठीक है, क्योंकि इसकी आगे और वैल्यूज भी आएंगी. सो 10,000 एक बार फिर इची मान. 20,000 नी मान. 30,000 3मान. 40,000 4मान. 50,000 5मान. 60,000 6मान. 70,000 7मान. 80,000 8मान. और 90,000 9मान. 9 मान. इची मान, नी मान, सान मान, योन मान एज इट इज आ रहे हैं, कोई कन्वर्जन नहीं है. इजी है ये, बस याद रखना है आपने कि 10,000 से ये चेंज हो जाता है. एंशू शिमाशो. जैसे हमने हंड्रेड्स की वैल्यूज की प्रैक्टिस की, थाउजेंड्स की वैल्यूज की प्रैक्टिस की, अब हम 10,000 वाली वैल्यूज के साथ भी इसको प्रैक्टिस करेंगे कि इसको आप नंबर्स में कैसे बोलेंगे. सो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, इसको कैसे बोलेंगे 10,485. सो 10,000 को हम जापानीज में क्या कहते हैं इची मान. 400 को हम क्या कहते हैं 400. 80 को हम क्या कहते हैं 80. और 5 को 5. सो 10,405 क्या बनेगा इची मान 485. इची मान 485. ये हो गया हमारे पास 10,485. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, इसको कैसे पढ़ेंगे हम 63,010. अब ये जब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो इसको मैं 63,000 बोल रही हूँ, जबकि अभी हमने देखा कि 10,000 क्रॉस कर जाओ तो उसकी जो वैल्यू है वो मान में चली जाती है. तो मैं इसको 63,000 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको पहले पढ़ूंगी 60,000, 3,010. तो 60,000 को हम जापानीज में क्या कहते हैं रुकुमान. रुकुमान. ठीक है, मान वाली वैल्यूज है ना, 10,000, 20,000, 30,000, तो 60,000 इज रुकुमान. फिर आगे 3,000 सेपरेट है क्योंकि उसका अपना टेबल है. 3,000 होगा Sanzen. एंड देन आखिर में 10 Ju. Ju. So 63,010, 60,000, 3,010 क्या होगा Rukuman. Sanzen Ju.
थोड़ा सा मुश्किल था ना। रोकुमान सान जेन जु, कोई बात नहीं, मुश्किल करेंगे तो आपको बाद में आसान लगना शुरू होगा। नेक्स्ट सेम लॉजिक यूज करेंगे। ये भी क्या है, 98,321। अगेन टेंस वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे। ये 98,000 नहीं, ये पहले 90,000, फिर 8,000, फिर 300, फिर 20 होगा। सो 90,000 अगेन मान वाले टेबल को देखेंगे। 90,000 हमारे पास जापानीज में क्या होगा, क्यूमान। क्यूमान। फिर उसके बाद 8,000 के लिए थाउजेंड्स वाले टेबल को देखेंगे, हसन। हसन स्पेशल साउंड थी। फिर 300 वंस अगेन स्पेशल साउंड 100 वाले टेबल की, साम्ब्याकु। साम्ब्याकु। फिर उसके बाद 20 निजु। एंड देन 1। So 90,000, 8,321 is क्यूमान 산젠. क्यूमान हसन साम्ब्याक निजुइची। क्यूमान हसन साम्ब्याक निजुइची। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जापानीज काउंटिंग ऐसे ही होती है। उर्दू में अगर आप काउंटिंग करें ऐसे ज्यादा मुश्किल है, उसके कंपैरिजन में जापानीज काउंटिंग इज मच मोर इजी। वंस अगेन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इंटरनेट से नंबर्स निकाल लें, खुद से रैंडम नंबर्स लिख लें, टेबल्स अपने सामने रखें। जब तक आपको याद नहीं होता तब तक इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। जापानीज काउंटिंग के लेसन्स में ये हमारा सेकंड लेसन था। एक वीडियो और होगी इसकी। फर्स्ट वाली वीडियो जो थी वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका, बाकी चीज़ों का भी आपको लिंक मिलेगा। एक और वीडियो होगी जिसमें हम फर्दर काउंटिंग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले सबक में मिलते हैं। जा मता।